तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1261। इसके पहले लगभग 1250 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। जी हाँ, मधुमेह यानी चिनिया रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का यूज यानी आविष्कार, इंसुलिन का डिस्कवरी यानी आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। आपको पता होना चाहिए इंसुलिन का आविष्कार एफ.जी. बेंटिंग ने किया था। जीन शब्द किसने बनाया था? जोहानसन ने। जी हाँ, जीन शब्द जो कि डीएनए का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जीन, इसको W.L. जोहानसन ने बनाया था। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब घट जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बीपी घट जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। यानी रुधिर में ब्लड में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में यानी बायोलॉजी में, डॉक्टरी में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर WBC की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो इसको ल्यूकेमिया रोग बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? मस्तिष्क के आधार में। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है, यानी दिमाग के भीतर के नीचे के भाग में। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक जो कि उत्प्रेरणा देते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशिटोन को संधारित करता है। चोट लगने पर दवा लगाना। चोट लगने पर दवा लगाना सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन बनाता है, साम्य तथा पेशिटोन यानी पेशियों को संधारित करता है। सिनेप्स मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। जी हाँ, सिनेप्स मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अग्न्याशय से स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन से यानी इंसुलिन हार्मोन के कम स्रावित होने से किस रोग के होने की संभावना होती है? मधुमेह रोग की। जी हाँ, मधुमेह को ही डायबिटीज बोला जाता है। इस मधुमेह रोग की इंसुलिन हार्मोन अगर कम स्रावित हो तो भी मधुमेह रोग होने की संभावना होती है। अग्न्याशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावन करती है। अग्न्याशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावन करती है वो ये कही जाती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कही जाती है जो इंसुलिन का स्रावन करती है, यानी जिसे इंसुलिन स्रावित होता है वे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहलाती है। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है तंत्रिका कोशिका। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। यह एक मस्तिष्क का दिमाग का भाग है। तो यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव के कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या होती है 13।
मानव के कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या 13 होती है। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। पादप हार्मोन की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने बताया? पादप हार्मोन की उपस्थिति को सर्वप्रथम बताया था चार्ल्स डार्विन महोदय ने। आपातकालीन हार्मोन है एड्रेनलिन। जब एकाएक हम भयभीत होते हैं तो तुरंत एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, और एड्रेनलिन हार्मोन के तुरंत स्रावित हो जाने से, तुरंत अधिक मात्रा में स्रावित हो जाने से हम अचानक भयभीत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर शेर आ जाए हमारे सामने, तो कहीं हम भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसी समय तुरंत अधिक मात्रा में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो जाता है। द्वितीय नर लैंगिक लक्षणों का कारण है एस्ट्रोजेन। प्राण रक्षक हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकाइड। जी हाँ, प्राण रक्षक हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकाइड। लंबाई बढ़ने के लिए किस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि से। ऑक्सीन का निर्माण होता है पररूह शीर्ष में। मानव शरीर का संतुलन किससे नियंत्रित होता है? अनुमस्तिष्क से। आमाशय का अंतिम भाग जिस अंग से जुड़ता है वह है ग्रहणी। आमाशय का अंतिम भाग जिस अंग से जुड़ता है वह है ग्रहणी। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? श्वसन के समय। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, यानी भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है, निकलती है, यानी ऊर्जा मिलता है हमें। कोशिका की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से बनता है? तो ग्लूकोज के विखंडन से एनएरोबिक श्वसन में अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज के विखंडन से अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल बनता है।